कि पूर्णिया में 5 लोगों की जिंदा जलाकर के हत्या कर दी गई, लेकिन विकास की तरफ बढ़ते बिहार में अंधविश्वास किसी इंसान को जलाकर के राख कर दे तो फिर बिहार में बहार को तलाशना बेईमानी सा लगता है। और अब चुनावी बयार में बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा गर्माते जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में क्राइम चरम पर है और सिस्टम धाराशाही। चुनावी साल में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है और क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। कभी सिवान में नरसंहार तो कभी भोजपुर में खून की होली और अब पूर्णिया में हैवानों ने 5 लोगों को जिंदा जला दिया। सुशासन सरकार में अब पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। हत्या के बाद हत्या, नरसंहार के बाद नरसंहार और अब पूर्णिया में इंसानियत को शर्मसार करने वाला कांड। पूर्णिया का यह इलाका अब दहशत का दूसरा नाम बन गया है, जहां टेट गामा गांव में डायन के शक में एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये 21वीं सदी का बिहार है, जहां अंधविश्वास के नाम पर इंसानियत को जिंदा जला दिया जाता है। बिहार में अपराधी बेलगाम हुए तो विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी ने तो बिहार में बीते दिनों हुए अपराधों की पूरी लिस्ट सामने रख दी और सरकार से सवाल किया कि ये कौन सा सुशासन है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत हुई। बक्सर और भोजपुर नरसंहार में भी 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त, डीके की मौज, क्योंकि डीके ही असल बॉस। खबर है कि पूर्णिया में हुए इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड में 2-4 लोग नहीं बल्कि पूरा गांव शामिल था। करीब 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पहले 5 लोगों को जमकर पीटा और फिर जिंदा जलाकर मार डाला। इन लोगों ने शवों को गायब करने की भी कोशिश की। इस जघन्य कांड के बाद आखिरकार प्रशासन जागा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनू नाम का एक लड़का है जिसकी 16 वर्ष की आयु होगी। उनके द्वारा बताया गया कि उरांव लोग ही, मतलब ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ आदिवासी उरांव की ही है, उन लोगों ने जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जो उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। 5 बड़ी रिकवर हो गई है, चली हुई है, गिरफ्तारी भी 3 की हो गई। चुनावी साल में बिहार की फिजा में डर और आक्रोश है। सड़कों पर लहू और गांव में मातम और सन्नाटा। सुशासन का दावा अब चकनाचूर होता दिख रहा है। ऐसे में जब चुनाव नजदीक हो तो ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या चुनावी शोर में कानून व्यवस्था कहीं गुम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कि पूर्णिया में 5 लोगों की जिंदा जलाकर के हत्या कर दी गई, लेकिन विकास की तरफ बढ़ते बिहार में अंधविश्वास किसी इंसान को जलाकर के राख कर दे तो फिर बिहार में बहार को तलाशना बेईमानी सा लगता है। और अब चुनावी बयार में बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा गर्माते जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में क्राइम चरम पर है और सिस्टम धाराशाही। चुनावी साल में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है और क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। कभी सिवान में नरसंहार तो कभी भोजपुर में खून की होली और अब पूर्णिया में हैवानों ने 5 लोगों को जिंदा जला दिया। सुशासन सरकार में अब पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। हत्या के बाद हत्या, नरसंहार के बाद नरसंहार और अब पूर्णिया में इंसानियत को शर्मसार करने वाला कांड। पूर्णिया का यह इलाका अब दहशत का दूसरा नाम बन गया है, जहां टेट गामा गांव में डायन के शक में एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया।
ये 21वीं सदी का बिहार है जहां अंधविश्वास के नाम पर इंसानियत को जिंदा जला दिया जाता है। बिहार में अपराधी बेलगाम हुए तो विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी ने तो बिहार में बीते दिनों हुए अपराधों की पूरी लिस्ट सामने रख दी और सरकार से सवाल किया कि ये कौन सा सुशासन है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत हुई। बक्सर और भोजपुर नरसंहार में भी 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त, डीके की मौज क्योंकि डीके ही असल बॉस। खबर है कि पूर्णिया में हुए इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड में 2-4 लोग नहीं बल्कि पूरा गांव शामिल था। करीब 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पहले 5 लोगों को जमकर पीटा और फिर जिंदा जलाकर मार डाला। इन लोगों ने शवों को गायब करने की भी कोशिश की। इस जघन्य कांड के बाद आखिरकार प्रशासन जागा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनू नाम का एक लड़का है जिसकी 16 वर्ष की आयु होगी। उनके द्वारा बताया गया कि उरांव लोग ही, मतलब ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ आदिवासी उरांव की ही है। उन लोगों ने जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जो उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। 5 बड़ी रिकवर हो गई है, चली हुई थी। गिरफ्तारी भी 3 की हो गई। चुनावी साल में बिहार की फिजा में डर और आक्रोश है। सड़कों पर लहू और गांव में मातम और सन्नाटा। सुशासन का दावा अब चकनाचूर होता दिख रहा है। ऐसे में जब चुनाव नजदीक हो तो ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या चुनावी शोर में कानून व्यवस्था कहीं गुम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के पूर्णिया में 5 लोगों की जिंदा जलाकर के हत्या कर दी गई, लेकिन विकास की तरफ बढ़ते बिहार में अंधविश्वास किसी इंसान को जलाकर के राख कर दे तो फिर बिहार में बहार को तलाशना बेईमानी सा लगता है। और अब चुनावी बयार में बिहार में बढ़ते अपराध का मुद्दा गर्माते जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में क्राइम चरम पर है और सिस्टम धाराशाही। चुनावी साल में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है और क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। कभी सिवान में नरसंहार तो कभी भोजपुर में खून की होली और अब पूर्णिया में हैवानों ने 5 लोगों को जिंदा जला दिया। सुशासन सरकार में अब पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। हत्या के बाद हत्या, नरसंहार के बाद नरसंहार और अब पूर्णिया में इंसानियत को शर्मसार करने वाला कांड। पूर्णिया का यह इलाका अब दहशत का दूसरा नाम बन गया है, जहां टेट गामा गांव में डायन के शक में एक ही परिवार की 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये 21वीं सदी का बिहार है जहां अंधविश्वास के नाम पर इंसानियत को जिंदा जला दिया जाता है। बिहार में अपराधी बेलगाम हुए तो विपक्षी दलों को भी मौका मिल गया, जिसके बाद तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी ने तो बिहार में बीते दिनों हुए अपराधों की पूरी लिस्ट सामने रख दी और सरकार से सवाल किया कि ये कौन सा सुशासन है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। सिवान में 3 लोगों की नरसंहार में मौत हुई। बक्सर और भोजपुर नरसंहार में भी 3 लोगों की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री अचेत, भ्रष्ट भूजा पार्टी मस्त, पुलिस पस्त, डीके की मौज क्योंकि डीके ही असल बॉस। खबर है कि पूर्णिया में हुए इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड में 2-4 लोग नहीं बल्कि पूरा गांव शामिल था। करीब 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने पहले 5 लोगों को जमकर पीटा और फिर जिंदा जलाकर मार डाला। इन लोगों ने शवों को गायब करने की भी कोशिश की। इस जघन्य कांड के बाद आखिरकार प्रशासन जागा
और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनू नाम का एक लड़का है जिसकी 16 वर्ष की आयु होगी। उनके द्वारा बताया गया कि उरांव लोग ही, मतलब ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वहाँ आदिवासी उरांव की ही है, उन लोगों ने जादू टोना कह सकते हैं या डाइन के नाम पर जो उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दिया। 5 बॉडी रिकवर हो गई है, चली हुई है, गिरफ्तारी भी 3 की हो गई। चुनावी साल में बिहार की फिजा में डर और आक्रोश है। सड़कों पर लहू और गांव में मातम और सन्नाटा। सुशासन का दावा अब चकनाचूर होता दिख रहा है। ऐसे में जब चुनाव नजदीक हो तो ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि क्या चुनावी शोर में कानून व्यवस्था कहीं गुम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।